Right. So in last lecture, we studied the case one of Doppler's effect. केस वन में क्या देखा था? केस वन में हमने देखा था कि जो सोर्स है साउंड जहां से बाहर आ रहा है, जो सोर्स है, सोर्स किसका सोर्स? साउंड का सोर्स। ये जो सोर्स है साउंड का, वो क्या है? वो एक जगह पे है, रेस्ट पे है, स्टेशनरी है। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है, जो आवाज सुनता है, लिसनर है, ऑब्जर्वर है, वो क्या है? वो मोशन में है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नेक्स्ट लेवल ट्यूटर। सो आपको बुक्स में हेडिंग डालना है सीईटी क्वेश्चंस ऑन केस वन। सीईटी क्वेश्चंस ऑन केस वन। यस, केस वन में क्या है? सोर्स रेस्ट में है, सोर्स आपका एक जगह पे है और ऑब्जर्वर इन मोशन है। ऑब्जर्वर क्या है? मोशन में है। यस, क्या है फिर? अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। एफ नॉट क्या है? अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब ये ऑब्जर्वर जो है, लिसनर जो है, ये कौन से फ्रीक्वेंसी से साउंड सुनता है, राइट? उसको कौन से फ्रीक्वेंसी से साउंड सुनाई देगा, इट इज कॉल्ड अपरेंट फ्रीक्वेंसी। यस, तो फॉर्मूला हमने देखा था, इट इज वी। वी इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, राइट? वेलोसिटी ऑफ साउंड। ध्यान देना है, अगर ऑब्जर्वर जा रहा है टूवर्ड्स द सोर्स, अगर ऑब्जर्वर जा रहा है टूवर्ड्स द सोर्स, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, तो बीच में साइन प्लस इनटू, ये मोशन में है ना, ऑब्जर्वर मोशन में है, सो इसकी वेलोसिटी वी नॉट। वी नॉट इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। भैया ये मोशन में है ना, सो इसकी वेलोसिटी होगी। सो वी नॉट क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन v इंटू एफ एस। एफ एस क्या है? सोर्स की फ्रीक्वेंसी। इससे कुछ हॉर्न बजेगा, इंजन का आवाज आएगा, उसका सोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या है? सो ये है, हमने फॉर्मूला कल देखा था। एक और देखा था फॉर्मूला, एफ नॉट अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज v माइनस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ एस। अगर ऑब्जर्वर मोशन में ही है, लेकिन अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर मोशन में है लेकिन ये जो सोर्स है उससे दूर जा रहा है, तो उसको कम फ्रीक्वेंसी से सुनाई देगा। सो एफ नॉट की वैल्यू कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए तो माइनस साइन, राइट? सो ये दो फॉर्मूलेज हमने देखे थे। विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी कैन गो टू द क्वेश्चंस आस्क्ड इन सीईटी। यस, सो केस वन के क्वेश्चंस, वी आर डूइंग क्वेश्चंस ऑन केस वन। जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता है क्वेश्चन, वो आपको वीडियो पॉज करके लिखना पड़ेगा, वो आपको वीडियो पॉज करके लिखना पड़ेगा, राइट? चलो, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन लिखा होगा। यहाँ ऑप्शंस है इसके, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 4। और ये क्वेश्चन दो बार पूछा था, एक बार पूछा था सीईटी 2016 में और दूसरा पूछा था सीईटी 2022 में। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो कहता है व्हेन द ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। ठीक है, सो सबसे पहले हमको क्या क्या समझ में आता है वो देखेंगे। आई होप आपके सामने आपने क्वेश्चन लिखा होगा, राइट? आपने क्वेश्चन लिखा होगा, राइट? When the observer moves towards the stationary source, so observer moves मतलब मोशन में कौन है? ऑब्जर्वर है। यस, ऑब्जर्वर इज मूविंग। कहां पे जा रहा है वो? टूवर्ड्स द स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे है। स्टेशनरी बोलो या रेस्ट बोलो, स्टेशनरी बोलो या रेस्ट बोलो। सोर्स क्या है?
स्टेशनरी है या फिर रेस्ट पे है। सो इस लाइन से क्या समझ में आएगा वो देखेंगे। ये मेरा कुछ तो सोर्स है, सोर्स किसका, सोर्स ऑफ साउंड। ये क्या है, ये रेस्ट पे है, राइट। यहां पे है ये ऑब्जर्वर। नाउ एरो कहाँ पे चाहिए, एरो ऐसा चाहिए या एरो ऐसा चाहिए। वहां पे लिखा है when the observer move towards the source, towards the stationary source, towards मतलब कि उसके पास जा रहा है, सो एरो ये होगा, एरो ये होगा। आगे क्या दिखता है, आगे क्या लिखा है, when the observer moves towards the stationary source with velocity v1, observer is moving, observer जा रहा है towards a stationary source with velocity v1। ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर है, ये मोशन में है, राइट, ये मोशन में है। इट इज गोइंग टूवर्ड्स द सोर्स, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द सोर्स, और इसकी वेलोसिटी, ये ऑब्जर्वर जो जा रहा है, ये ऑब्जर्वर जो मोशन में है, उसकी वेलोसिटी दिया है v1। हम क्या लेते हैं, v नॉट क्या होता है हमारा, v नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। सो v नॉट की वैल्यू दिया है v1। आप क्वेश्चंस में देखो, v नॉट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर किस स्पीड से चल रहा है। सो ऑब्जर्वर वो बोलता है क्वेश्चन में, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है v1, ठीक है। द apparent frequency of emitted note is f1। सो apparent frequency क्या होता है, f नॉट होता है। f नॉट इज व्हाट, apparent frequency। कौन से फ्रीक्वेंसी से ये ऑब्जर्वर को ये साउंड सुनाई देगा, apparent frequency। उसने apparent frequency का भी वैल्यू दिया है। नॉर्मली apparent frequency फाइंड करना होता है, लेकिन अभी उसने apparent frequency f नॉट दिया है, कैपिटल F1, ठीक है। सो नाउ ये इनिशियल स्टेज है, ये डॉपलर इफेक्ट के इनिशियल क्वेश्चंस है। सो आपको अच्छा आइडिया आने के लिए मैं ऐसे डायग्राम बनाते जाऊंगा, सो दैट बाद में जब प्रैक्टिस हो जाए, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, आप क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, राइट। चलो, और देन वी गो अहेड, व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, अवे मतलब दूर। सो क्वेश्चन में दो केसेस है, ये हो गई पहली केस, ऑब्जर्वर इज गोइंग टूवर्ड्स द सोर्स, पहली केस। आगे लिखा है व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स। सो एक और केस बनाना पड़ेगा मुझे, ये सोर्स है, ये सोर्स रेस्ट पे है, ये मेरा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है। अभी ये ऑब्जर्वर वो बोलता है व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, अवे मतलब दूर। नाउ द कंडीशन इज लाइक दिस, ऑब्जर्वर का मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, द वेलोसिटी इज v1, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी अभी क्या है, v1 है, एंड apparent frequency is f2, एंड apparent frequency is f2, f नॉट की वैल्यू क्या है, f2, f2। If v is the velocity of sound in air, ये सोर्स है, राइट, ये साउंड का सोर्स है। सो v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, उसने दिया है क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ साउंड। यहां पर भी सेकेंड केस में भी v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। If the velocity of sound, if v is the velocity of sound in air and f1 by f2 is 2, और वो बोलता है f1 अपॉन f2 की वैल्यू है 2,
देन v बाई वी वन कितना होगा, देन v बाई वी वन कितना होगा, ये पूछा है उसने, ये उसने पूछा है, राइट। सो आई होप आपने ये इनिशियली ये जो दिया है क्वेश्चन से वो आपने लिखा होगा। पहले कंडीशन में क्या है, ऑब्जर्वर इज गोइंग टूवर्ड्स द सोर्स, ठीक है। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, क्या उसको फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, क्यों, बिकॉज वो सोर्स के पास जा रहा है, उसको आवाज लाउड 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 सुनाई देगा, सो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फॉर्मूला एफ नॉट का फॉर्मूला, एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज इक्वल्स टू, ये केस वन के लिए है, v प्लस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ एस, प्लस क्यों, बिकॉज ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है। यहां पे लिख देता हूं मैं, एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी प्लस वी नॉट अपॉन वी इंटू एफ एस। हाँ, एफ नॉट कितना है, इज कैपिटल एफ वन, सो मैं वैल्यूज पुट करता हूं। उसने कहा है एपरेंट फ्रीक्वेंसी है एफ वन, सो एफ वन, एफ नॉट इज एफ वन इज इक्वल्स टू, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया है, वी ही बोला है उसने, वी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, सो वी ही रहने दो। वी नॉट क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वी नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वो कितना दिया है, कैपिटल वी वन, सो वी प्लस वी वन अपॉन वी, तो वी रहेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ये जो सोर्स है जहां से साउंड बाहर आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है क्या, तो नहीं दिया है, सो लेट इट बी एफ एस ओनली, एफ एस। सो ये आया हमारा आंसर फ्रॉम, ये आंसर नहीं है, लास्ट आंसर नहीं है, ये आ गया, हाँ ये है हमारा, हमने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किए, दिस इज फॉर केस वन, केस वन के लिए हमने वैल्यूज पुट किए हैं, राइट। सो ये आ गया हमारा आंसर। केस टू देखेंगे, केस टू मतलब फॉर दिस केस, हाँ, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है सोर्स से, ऑब्जर्वर मोशन में कहां है, अवे फ्रॉम द सोर्स। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी, क्या उसको एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, बिल्कुल, बिकॉज वो दूर जा रहा है, सो वी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंटू एफ एस, वैल्यूज पुट करो। सेकेंड कंडीशन के लिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी उसने बोला है f2 है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर v है, देन ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितना दिया है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v1 ही दिया है क्या, चेक करेंगे एक बार, यस v1 ही दिया है, सो ये v नॉट कितना है, v1 अपॉन v इंटू सोर्स की फ्रीक्वेंसी नहीं दी है fs, सो f2 मिल गया, f2 मिल गया। सो हमारे पास f1 भी है, यहाँ पे हमने f1 फाइंड किया है, और यहाँ पे हमने f2 भी फाइंड किया है, और उसने दिया है क्वेश्चन में f1 अपॉन f2 कितना है, 2, f1 बाय f2 की वैल्यू 2 है, सो हम भी डिवाइड करेंगे, हमारा f1 कितना आया है, v प्लस v1 अपॉन v इंटू एफ एस, या फिर f1 बाय f2 करेंगे ना, ये तो फिर ठीक है, पहले लिख लेंगे, और f2 कितना आया है, f2 है v माइनस v1 अपॉन v इंटू एफ एस, सो v f1 है f2 है, सो डिवाइड करेंगे, सो f1 डिवाइडेड बाई f2 कितना आएगा, देखेंगे, f1 क्या है, v प्लस v1 डिवाइडेड बाई v, और न्यूमरेटर में fs,
ठीक है, डिवाइडेड बाय F2, F2 डिवाइड में है और लेकिन ये रेशियो में है, सो वी विल डू मल्टीप्लीकेशन, है डिवीजन तो रेसिप्रोकल होगा, ये ऊपर जाएगा, सो V अपॉन V माइनस V1 इंटू Fs। यस, ये V कैंसिल, ये V कैंसिल, सो F1 बाय F2 क्या बचता है, F1 बाई F2 क्या बचेगा, V प्लस V1 इंटू Fs अपॉन V माइनस V1 इंटू Fs। सर Fs भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है, Fs भी कैंसिल, क्या बचेगा, F1 बाई F2 इज इक्वल्स टू V प्लस V1 अपॉन V माइनस V1। क्वेश्चन में F1 बाई F2 की वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में दिया है F1 बाई F2 इज 2, तो पुट करेंगे वैल्यू, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, सो इट इज 2 इज इक्वल्स टू V प्लस V1 अपॉन V माइनस V1, ब्रैकेट पुट कर दो, ये डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, ये इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2 इन ब्रैकेट V माइनस V1 इज इक्वल्स टू V प्लस V1, तो ये क्या होगा, 2V माइनस 2V1 इज इक्वल्स टू V प्लस V1। V के टर्म्स एक जगह लेंगे, V के टर्म्स, V कहाँ है, यहाँ है V, यहाँ है V, सो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, सो 2V, ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होगा, और V1 के टर्म्स यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये माइनस 2V1 है तो ये इस साइड लेके आऊंगा, तो ये प्लस 2V1 होगा, प्लस 2V1 होगा एंड प्लस V1, यस, 2V माइनस V तो V होगा, 2V माइनस V इज V, 2V1 प्लस V1 सो 3V1। उसने क्या पूछा है, देन V बाई V1, V अपॉन V1 कितना है, V अपॉन V1, ये V है, V1 यहाँ पे है तो बचेगा 3, सो V बाई V1 इज 3। देखेंगे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था, कुछ नहीं करना था, जो कुछ दिया है वो फॉर्मूले में पुट करना था और कुछ भी नहीं करना था। सो ये क्वेश्चन पूछा था 2 बार, 2016 एंड 2020 में। आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा, राइट। सो एक और क्वेश्चन से मिलेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।